गांधी जी क्यों डांटे फटकारे द लायर्स मींस वकीलों को? गांधी जी ने वकीलों को क्यों डांटे फटकारे? और ये प्रश्न यूपी बोर्ड 2022 की आरईई सेट में पूछा गया प्रश्न है। तो भैया इसलिए जो है वह डांटे थे क्योंकि ये जो है वकील लोग बहुत बड़ी बड़ी फीस वसूल रहे थे, जिससे जो है इन शेयर क्रॉपर्स से, इन गरीब शेयर क्रॉपर्स मींस गरीब जो है वहां के बटाईदारों से बहुत ज्यादा फीस वसूल रहे थे, इसलिए उन्होंने वहां के वकीलों को डांटा था। अब देखिए इस प्रश्न का उत्तर लिखे हुए हैं, गांधी जी चाइडेड, गांधी जी ने डांटा फटकारा द लायर्स वकीलों को फॉर कलेक्टिंग बिग फी मींस बड़ी फीस वसूलने के लिए फ्रॉम पुअर शेयर क्रॉपर्स मींस गरीब इन बटाईदारों से, गरीब बटाईदारों से बड़ी फीस वसूलने के कारण गांधी जी ने इन वकीलों को डांटा। तो भैया ये हो गया 21वें प्रश्न का सीधे सटीक उत्तर हो गया। प्रश्न का उत्तर क्या हुआ एक बार और देख लीजिए, उसके बाद 22वें प्रश्न की तरफ हम लोग आगे बढ़ेंगे। प्रश्न का उत्तर हुआ गांधी जी चाइडेड द लायर्स फॉर कलेक्टिंग बिग फी फ्रॉम द पुअर शेयर क्रॉपर्स। आगे बढ़े 21वें 22वें प्रश्न की तरफ। यहां पर देखिए आपके सामने 22वां प्रश्न है, व्हाट प्रॉम्प्टेड गांधी जी, कौन सी चीज गांधी जी को प्रॉम्प्ट की टू अर्ज द डिपार्चर ऑफ द ब्रिटिश मींस ब्रिटिशों को, ब्रिटिश मींस अंग्रेजों को प्रस्थान करने के लिए, मींस अंग्रेजों को प्रस्थान कराने के लिए कौन सी चीज गांधी जी को प्रेरित की, मतलब वो कौन सी बात थी जिससे प्रेरित होकर के उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ जो है भारत भगाओ आंदोलन शुरू किए थे, मींस भारत से भगाओ आंदोलन शुरू किए थे। वही में मींस अंग्रेजों के डिपार्चर के लिए उन्हें कौन सी चीज प्रेरित की थी कि अंग्रेजों को यहां से प्रस्थान करना चाहिए, यहां से जाना चाहिए, इसके लिए गांधी जी को कौन सी चीज प्रेरित की थी? तो भैया ये जो नील की खेती की समस्या थी, इसी से तो उन्हें जो है, यही तो उनका पहला आंदोलन था, पहला बड़ा आंदोलन गांधी जी का यही था, यहीं से गांधी जी के जीवन की असली शुरुआत हुई थी इंडिया में, तो यही था। तो इस चीज को इस प्रश्न के उत्तर में लिख देंगे। देखिए लिखे हुए हैं, The peasants at चंपारण, चंपारण के किसान were being forced by the British landlords, British landlords के द्वारा फोर्स मजबूर किए जाते थे to pay compensation means मुआवजा देने के लिए for being free from the agreement of growing indigo means इंडिगो उगाने की जो है एग्रीमेंट समझौता से मुक्त होने के लिए। This injustice यह अन्याय touched गांधी जी को अंदर से जो है टच कर लिया, अंदर से जो है इसने स्पर्श कर लिया and he decided to urge, और उसी के बाद इन्होंने निर्णय लिया to urge the departure of the British means ब्रिटिशों के प्रस्थान के लिए यहीं से उन्होंने निर्णय ले लिए हुए थे। तो भैया ये हो जाएगा आपकी 22वें प्रश्न का सीधे सटीक उत्तर। एक बार और उत्तर देख लीजिए, उसके बाद हम लोग 23वें प्रश्न की तरफ आगे बढ़ेंगे। प्रश्न का उत्तर ये है, the peasants at चंपारण were being forced by the British landlords to pay compensation for being free from the agreement of growing indigo. This injustice touched गांधी जी and he decided to urge the departure of the British हो जाएगा। तो भैया ये हो गया आपके जो है 22वें प्रश्न का सीधे सटीक उत्तर। बढ़ते हैं 23वें प्रश्न की तरफ, देखते हैं 23वां प्रश्न क्या है। तो यहाँ पर देखिए आपके सामने 23वां प्रश्न है, हु वाज राजकुमार शुक्ला, राजकुमार शुक्ला कौन थे, व्हाट वाज हिज स्पेशलिटी, उनकी विशेषता क्या थी? तो भैया राजकुमार शुक्ला जो है बिहार के चंपारण के जो है एक बटाईदार थे ना, तो भैया इसे हम लिख देंगे। और व्हाट वाज हिज स्पेशलिटी, उनकी विशेषता क्या थी? तो भैया उनकी विशेषता ये थी कि वह अनपढ़ थे लेकिन अपने निश्चय के प्रति दृढ़ निश्चय रहते थे, मतलब अपने डिसीजन, अपने निर्णय के प्रति दृढ़ निश्चय रहते थे। एक बार जो उन्होंने डिसीजन ले लिया, उस डिसीजन को जब तक वह पूर्ण नहीं कर लेते थे, मींस प्राप्त नहीं कर लेते थे, तब तक उस डिसीजन, उस निर्णय के पीछे पड़े रहते थे। इसी वजह से गांधी जी ने जब तक हाँ नहीं कर दिया, तब तक वह गांधी जी के आगे पीछे टालते रहे और लास्ट में गांधी जी को तैयार कर लिए चंपारण आने के लिए। यही होता है भैया, जब आपको अपना काम निकालना होता है ना, तो आप जो है पीछे पीछे लगे रहिए। सर जी अगर कोनो चीज नहीं बता रहे हैं तो आप मैसेज करते रहिए, सर जी बता दीजिए बता दीजिए, तो सर जी का दिलवा पिघल जाएगा और सर जी आपको बता देंगे। तो भैया ये टिक होता है, अगर आपको किसी से काम निकालना हो ना, तो आप उनसे चाचा बार जाएं, गिरे, जितना झुक सकते हैं झुके, स्वाभिमान अपना ना दिखाएं कि नहीं सर जी एक बार मना कर दिए, नहीं बताएंगे तो हम कुछ भी नहीं करेंगे। ये स्वाभिमान अगर आ गया तो समझो खत्म, आपकी कहानी खत्म। सर जी पढ़ाना नहीं चाहते हैं तो आपकी कहानी खत्म हो जाएगी। तो इसलिए आप जितना झुक सकते हो, छात्र जीवन ऐसा जीवन होता है, इसमें आप जितना झुक सकते हो उतना आपको झुकना होता है। तो भैया समझ जाना, हमारा रामबाण है, अभी के लिए है, बादों के लिए है, बादों के लिए भी समझते रहना। एक बार और इस प्रश्न का उत्तर देख लीजिए, उसके बाद जो है हम लोग 24वें प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। प्रश्न का उत्तर है, राजकुमार शुक्ला वाज अ शेयर क्रॉपर, राजकुमार शुक्ला एक बटाईदार था। अब चंपारण का इन बिहार मींस बिहार में चंपारण का एक बटाईदार राजकुमार शुक्ला था। आगे जो उसकी विशेषता क्या थी, यहाँ पर देखिए लिखे हुए हैं, हिज स्पेशलिटी वाज, उसकी विशेषता थी कि दैट ही वाज इलिटरेट, कि वह अनपढ़ था, बट रिजोल्यूट फॉर हिज डिसीजन, लेकिन अपने निर्णय के प्रति दृढ़ रहता था, लेकिन वह अपने निर्णय के प्रति दृढ़ रहता था। तो भैया ये हो जाएगा 23वें प्रश्न का सीधे सटीक उत्तर। एक बार और उत्तर देख लीजिए, उसके बाद हम लोग 24वें प्रश्न की तरफ आगे बढ़ेंगे। प्रश्न का उत्तर कुछ इस तरह से, राजकुमार शुक्ला वाज अ शेयर क्रॉपर ऑफ चंपारण इन बिहार, हिज स्पेशलिटी वाज दैट ही वाज इलिटरेट बट रिजोल्यूट फॉर हिज डिसीजन। आगे बढ़ते हैं 24वें प्रश्न की तरफ, देखते हैं 24वां प्रश्न क्या है। तो यहाँ पर देखिए आपके सामने 24वां प्रश्न है, व्हाट वाज द चीफ कमर्शियल क्रॉप इन चंपारण, मींस चंपारण में मुख्य व्यावसायिक फसल क्या थी? तो भैया चंपारण में मुख्य व्यावसायिक फसल क्या थी? इंडिगो ही थी ना, नील की खेती ही थी ना, उस चीज को आपको लिख देना है। अगला प्रश्न है, व्हाट वाज द लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट, मींस लंबे समय का समझौता क्या था, बिटवीन लैंडलॉर्ड्स एंड द टेनेंट्स, मींस जो है जमींदार और जो है इन बटाईदारों के बीच, इन जो है किसानों के बीच लंबे समय का कॉन्ट्रैक्ट क्या था, मींस जो है समझौता क्या था? तो वही जो है 50% भाग पर जो है इंडियन टेनेंट्स मींस इंडियन किसान क्या करेंगे, इंडिगो को उगाएंगे, और जो सभी इंडिगो जो उगेगी 15% भाग की भूमि पर उनकी जो इंडिगो उगेगी, सभी इंडिगो को उन्हें इंग्लिश लैंडलॉर्ड्स को दे देना होता था एज ए टैक्स, मींस टैक्स के रूप में। यही लंबे समय के लिए उनके बीच में समझौता था। अब इसी को आपको इस प्रश्न के उत्तर में लिख देना होगा। अब देखिए कैसे लिखे हुए हैं, इंडिगो वाज द चीफ कमर्शियल क्रॉप इन चंपारण, चंपारण में इंडिगो जो है मुख्य व्यावसायिक फसल थी, ये पहले प्रश्न का उत्तर। अब उनके बीच में लंबे समय के लिए कॉन्ट्रैक्ट क्या था, मींस समझौता क्या होता था, इस प्रश्न का उत्तर देखिए लिखे हुए हैं, द कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द लैंडलॉर्ड्स, मींस जो है जमींदारों के बीच में, एंड द टेनेंट्स, मींस जो है किसानों के बीच में, मींस कृषकों के बीच में, बटाईदारों के बीच में समझौता था,
वर दैट था कि दैट द इंडियन फार्मर्स वर टू ग्रो, कि भारतीय किसानों को उगाना था इंडिगो मींस इंडिगो ऑन 15% ऑफ देयर लैंड मींस अपनी भूमि के 15% भाग पर इंडिगो को उगाना था एंड रिटर्न ऑल द इंडिगो और संपूर्ण इंडिगो को वापस कर देना था आफ्टर द हार्वेस्ट फसल होने के बाद एज अ टैक्स मींस टैक्स के रूप में, और टैक्स के रूप में सभी जो है इंडिगो की फसल को क्या कर देना था, वापस कर देना था एज अ टैक्स के रूप में। तो यही उनके बीच में लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट था मींस लंबे समय के लिए यही समझौता हुआ था, किसके बीच में, इंग्लिश लैंडलॉर्ड्स और टेनेंट्स के बीच में। तो भैया इस प्रश्न का सीधे सटीक उत्तर हो गया। एक बार और उत्तर देख लीजिए, इसके बाद हम लोग 25वें प्रश्न की तरफ आगे बढ़ेंगे। प्रश्न का उत्तर कुछ इस तरह से, Indigo was the chief commercial crop in Champaran. The contract between the landlords and the tenants were that the Indian farmers were to grow indigo on 15% of their land and return all the indigo after the harvest as a tax. तो भैया ये हो गया 24वें प्रश्न का सीधे सटीक उत्तर हो गया। बढ़ते हैं 25वें प्रश्न की तरफ, देखते हैं 25वां प्रश्न क्या है। तो यहाँ पर देखिए आपके सामने 25वां प्रश्न है, व्हाट डिड गांधी जी डू फॉर द ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ चंपारण, मींस व्हाट डिड गांधी जी डू, गांधी जी ने क्या किया फॉर द ओवरऑल डेवलपमेंट में संपूर्ण विकास के लिए अब चंपारण में, चंपारण के भैया चंपारण के संपूर्ण विकास के लिए गांधी जी ने क्या किया, ये प्रश्न है आपका प्रश्न संख्या 25। तो भैया गांधी जी ने बहुत कुछ किया था, वहां पर प्राथमिक शिक्षा प्राथमिक विद्यालय खोले थे, टीचर्स की व्यवस्था किए थे, डॉक्टर्स की व्यवस्था किए और अपनी जो है मैडम मिस कस्तूरबा को भी बुला लिए थे कि स्त्रियों की दशा के बारे में बात करने के लिए, मिस स्त्रियों की जो खराब स्थिति थी उसके बारे में बात करने के लिए वो अपनी पत्नी कस्तूरबा को बुला लिए थे। मतलब इस तरह से वे बहुत सारा वहां पर काम किए हुए थे ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए, मींस संपूर्ण विकास के लिए। अब देखिए इस प्रश्न का उत्तर कैसे लिखे हुए हैं, इन ऑर्डर टू एजुकेट द पीपल ऑफ चंपारण, चंपारण के लोगों को शिक्षित करने के लिए गांधी जी मेड एन अपील, गांधी जी ने अपील किया फॉर टीचर्स में, शिक्षकों से गांधी जी ने अपील किया। अगला प्रश्न, अगला देखिए लिखे हुए हैं, प्राइमरी स्कूल्स वर आल्सो ओपन, प्राथमिक विद्यालय भी खोले गए इन 6 विलेजेस में, 6 गांव में, टू टीच चिल्ड्रन, बच्चों को पढ़ाने के लिए, बच्चों को पढ़ाने के लिए 6 विद्यालय में प्राथमिक विद्यालय, 6 गांव में प्राथमिक विद्यालय खोले गए। आगे देखिए आगे लिखे हुए हैं, इन ऑर्डर टू इंप्रूव द मिजरेबल हेल्थ कंडीशन, और स्वास्थ्य की दयनीय स्वास्थ्य की स्थिति को सुधारने के लिए गांधी जी गॉट अ डॉक्टर, गांधी जी ने एक डॉक्टर की व्यवस्था किया। ही सेड टू हिज वाइफ कस्तूरबा, और वे अपनी पत्नी कस्तूरबा से कहे टू टॉक द वुमेन टू गेट रीड ऑफ देयर फिल्थी स्टेट ऑफ क्लोथ्स, स्त्रियों से बात करने के लिए, उनके कपड़े की खराब स्थिति से छुटकारा पाने के लिए स्त्रियों से बात करने के लिए वे अपनी पत्नी से कहे। 10 गांधी जी, इस प्रकार से गांधी जी मेड मेनी एफर्ट्स, बहुत सारे प्रयास किए फॉर द ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ चंपारण, चंपारण के संपूर्ण विकास के लिए। इस तरह से चंपारण के संपूर्ण विकास के लिए गांधी जी ने बहुत सारा प्रयास किए हुए थे। तो भैया ये हो गया आपके 25वें प्रश्न का सीधे सटीक उत्तर हो गया। एक बार और 25वें प्रश्न का उत्तर देख लीजिए, उसके बाद हम लोग 26वें प्रश्न की तरफ आगे बढ़ेंगे। प्रश्न का उत्तर कुछ इस तरह से, इन ऑर्डर टू एजुकेट द पीपल ऑफ चंपारण गांधी जी मेड एन अपील फॉर टीचर्स, प्राइमरी स्कूल्स वर आल्सो ओपनड इन 6 विलेजेस टू टीच चिल्ड्रन। In order to improve the miserable health conditions, Gandhi ji got a doctor. He said to his wife Kasturba to talk the women to get rid of their filthy state of clothes. Thus Gandhi ji made many efforts for the overall development of Champaran. तो भैया ये हो गया आपके 25वें प्रश्न का सीधे सटीक उत्तर हो गया। बढ़ते हैं 26वें प्रश्न की तरफ, देखते हैं 26वां प्रश्न क्या है। तो यहाँ पर देखिए आपके सामने 26वां प्रश्न है और हमने जो है अभी तक सभी चैप्टर के 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए हुए थे। अब यहाँ पर देखिए लिखे हुए 5 अनइंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मींस इन 5 प्रश्नों के अलावा और 5 इंपॉर्टेंट प्रश्न हमने यहाँ पर लिखे हुए हैं। नंबर आपका कौन सा होगा, 26 नंबर का प्रश्न होगा। और प्रश्न क्या है ध्यान दीजिए, Why did राजकुमार शुक्ला want to meet गांधी जी? तो भैया गांधी जी से राजकुमार शुक्ला क्यों मिलना चाहता था? तो भैया इंग्लिश लैंडलॉर्ड्स की शिकायत करने के लिए मिलना चाहता था ना, और अपनी दुख संपदा दुख जो है विपदा बताने के लिए मिलना चाहता था ना। तो यही देखिए इस प्रश्न के उत्तर में लिखे हैं, क्या लिखे हैं, राजकुमार शुक्ला वांटेड टू मीट गांधी जी, राजकुमार शुक्ला गांधी जी से मिलना चाहता था। टू कंप्लेन अबाउट द इनजस्टिस मींस जो है अन्याय के बारे में शिकायत करने के लिए, आप दी लैंडलॉर्ड सिस्टम मींस जो जमींदारी की व्यवस्था थी इसके खिलाफ शिकायत करने के लिए मिलना चाहता था। इन बिहार मींस बिहार में ये जो जमींदारी की व्यवस्था थी इसके खिलाफ शिकायत करने के लिए वह गांधी जी से मिलना चाहता था। इन दी चंपारण में द इंग्लिश लैंडलॉर्ड्स फोर्स्ड मींस अंग्रेज जो जमींदार मजबूर करते थे इंडियन शेयरक्रॉपर्स मींस भारतीय जो है जमींदारों को जो है शेयरक्रॉपर्स को टू ग्रो इंडिगो मींस इंडिगो को उगाने के लिए ऑन दी लैंड मींस जमीन पर, अपनी भूमि पर, अपनी जो है भूमि पर मींस अपने खेत में जो है इंग्लिश जो लैंडलॉर्ड्स थे मींस अंग्रेज जो है जमींदार थे, भारतीय जो है बटाईदारों को इंडिगो को अपने खेत में उगाने के लिए मजबूर करते थे। यही बताने के लिए वह जो है गांधी जी से मिलना चाहता था। तो भैया ये हो गया आपके 26वें प्रश्न का सीधे सटीक उत्तर हो गया। एक बार और उत्तर देख लीजिए, उसके बाद हम लोग 27वें प्रश्न की तरफ आगे बढ़ेंगे। प्रश्न का उत्तर कुछ इस तरह से, Rajkumar Shukla wanted to meet Gandhi ji to complain about the injustice of the landlord system in Bihar. In Champaran, the English landlords forced the Indian sharecroppers to grow indigo on the land. तो भैया